आप सभी का स्वागत है GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे जीके के प्रश्न पर। आज का वीडियो होगा जीके का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के एग्जामों के लिए। हम इससे पहले जीके के एक वीडियो MCQ का बना चुके हैं और वन लाइनर में भी कई जीके के वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग फिर MCQ का 25 से 30 प्रश्न का सेट लेकर आए हैं आप सभी के सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के एग्जामों के लिए। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीके का पहला प्रश्न है, फिलहाल 25 नंबर तक किए थे, आज हम लोग 26 से देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बोल रहा है क्या? प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, क्याता या टाका? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टाका है। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या है प्रश्न? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा ऑप्शन है मिसिसिपी, म्यूसोरी, तीसरा है नील, चौथा है हांगो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नील नदी। कौन सा नदी है? तो नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। ऑप्शन नंबर 3 जो कि राइट आंसर होगा। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक सोना किस देश में निकलता है? संसार में सर्वाधिक सोना किस देश में निकलता है? ऑप्शन है 1 नंबर भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 जो कि संसार में सबसे अधिक सोना दक्षिण अफ्रीका में ही निकलता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? चलिए देखिए ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? क्या है? रविंद्र संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनका गीत है, एक संगीत, जो कि क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है, या तमिलनाडु में है, या केरल में है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में फेमस है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? क्या है प्रश्न? प्रश्न है 31 नंबर, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन है, क्या योजना समिति, या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, या संसद करता है, या राष्ट्रीय विकास परिषद करता है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन सर्वोच्च कौन करता है निकाय? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है? भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस राज्य में है? ऑप्शन देखिए बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में है। भारत में कौन सी सबसे बड़ी खान है, अति सोने की खान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या है प्रश्न? 33 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
1857 में, 1858 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, अगला है क्या 1885 ईस्वी में। तो इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर 1885। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या है प्रश्न? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? ऑप्शन देखिए क्या है पहला, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, या वारेन हेस्टिंग, या लॉर्ड डलहौजी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 3 जो कि राइट आंसर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, थायमीन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? क्या है प्रश्न? थायमीन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? चलिए विटामिन ए है, या विटामिन बी है, या विटामिन सी है, या विटामिन डी है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी है। थायमीन क्या है? एक प्रकार की विटामिन है, जो कि कौन सा विटामिन है? विटामिन बी है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर से किस चीज़ की शुद्धता की जांच की जाती है? क्या है प्रश्न? लैक्टोमीटर से किस चीज़ की शुद्धता की जांच की जाती है? तो पेट्रोल का किया जाता है, या किरासन तेल का किया जाता है, या दूध का किया जाता है, या पारा का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूध का किया जाता है। किन का किया जाता है? दूध का। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? एक्सरे का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन 1 नंबर में रॉटजन, या चेडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड। क्या है इनका राइट आंसर? रॉन्टजन। क्या है? रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है कि एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन साहब ने किया था। अगला प्रश्न है, लंदन किस देश की राजधानी है? लंदन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तो लंदन किस देश की राजधानी है? तो इंग्लैंड का है। कहाँ का है? तो इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? तो प्रश्न है, ऑप्शन है 1 नंबर में रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है संसार में? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, या गार्डविन, ऑस्टिन, या अन्नपूर्णा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ये है भी रियल में माना क्या जाएगा, है ही रियल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 40 नंबर देख रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए प्रश्न रिपीट हो चुका है। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। अगला है, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस है, ये बहुत बार पूछा गया है कई प्रकार के एग्जामों में। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर 3 जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सेल्यूलर जेल कहाँ है? सेल्यूलर
जेल कहाँ है? चलिए देखिए किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में या अंडमान निकोबार में या महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है ये? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। केरल में ही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, मतलब यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, केरल में राज्य में ही है सबसे ज़्यादा इंडिया में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 3 केरल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? क्या प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर, भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन सा चिन्ह है? प्रश्न है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय झंडे है, इस झंडे में कौन सा चिन्ह है? तो देखिए ऑप्शन है क्या, धर्म चक्र, अशोक चक्र, रथ चक्र या मौर्य चक्र। तो हम लोग जानते हैं क्या है, अशोक चक्र है। राइट आंसर हो जाएगा इनका 2, जो कि अशोक चक्र है हमारे राष्ट्रीय झंडा में। अगला प्रश्न है 46 नंबर, प्रश्न है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो कब हुआ था? 1947 में, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर है। अगला है 47 नंबर प्रश्न, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो ये इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ मनाया जाता है पोंगल त्यौहार? तो तमिलनाडु में, राइट आंसर 1। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? क्या था? कोलकाता, सूरत, मद्रास, मुंबई। तो क्या इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। कहाँ किया था सबसे पहले? तो सूरत में किया था ये। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया, 49 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस नगर को कहा जाता है? तो किन को कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली को, मुंबई को, पणजी को, क्या हैदराबाद को। तो किन को, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई को। हम लोग किन को कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो कि राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इनका देखिए ऑप्शन क्या है, कावेरी, कृष्णा, वनगंगा, तुंगभद्रा। ये विजयनगर कहाँ स्थित है? चलिए तो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 4 में। क्या है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा में क्या है? तुंगभद्रा ही विजयनगर निम्नलिखित किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है तुंगभद्रा? कहाँ है? तो तुंगभद्रा, राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यूपी में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न है वायुयान का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न है वायुयान का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देखिए क्या है, राइट ब्रदर्स, मैकमिलन, मार्कोनी, एडिसन। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर 1 जो कि राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हैं देख रहे हैं, कितना नंबर है, 53 नंबर है। जापान की राजधानी कहाँ है। जापान की राजधानी कहाँ है। तेहरान में, कोलंबो में, युगोन में, टोक्यो में। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है, तो टोक्यो में है, टोक्यो में। ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है। अगला है सांझ का तारा। सांझ का तारा निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहा जाता है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस ग्रह को कहा जाता है, मंगल को, बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। किन को कहा जाता है, शुक्र को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में क्या है, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। आज हम लोग 30 प्रश्न देखे, आज के वीडियो टोटल 30 प्रश्न देखे, जो कि ये 30 प्रश्न सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कि VVII है, आपको किसी भी प्रकार के, चाहे स्टेट एग्जाम हो किसी प्रकार के, या आपका सेंट्रल एग्जाम हो, सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट हूबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि आपके निचोड़ ये MCQ है, लिया गया है, GK का प्रश्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 56 नंबर से। अगला प्रश्न